दोस्तों G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में आने के बाद भारत ने डिप्लोमेसी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को चौंकाते हुए यह बात साफ कर दी कि G20 की मीटिंग सिर्फ राजधानी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नहीं, बल्कि भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कराई जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नाम भी शामिल है। इसके बाद जैसे ही भारत ने अपनी इस योजना का ऐलान किया, पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, तो वहीं चीन G20 का एक सक्रिय मेंबर है, जिसकी वजह से भारत यह बात अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान चाहे कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर ले, किसी भी देश को आटा और चावल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के समय में ना तो पाकिस्तान के पास आर्थिक प्रभाव है और ना ही इतनी सैन्य क्षमता कि वह भारत के किसी भी निर्णय का विरोध कर सके। जबकि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें थी। जिसके बाद अब इस पहेली से पर्दा उठ चुका है और यह बात साफ हो चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन ने हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में भारत ने भी अपना रुख G20 मीटिंग को लेकर साफ कर दिया है और साफ साफ कहा है कि आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में यानी कि 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 का एक बड़ा इवेंट आयोजित किया था, जिसका टाइटल रिसर्च इनोवेशन इंडस्ट्रेटिव गैदरिंग रखा गया था। बता दें कि G20 की इस मीटिंग के इवेंट में दुनिया भर के 50 अलग अलग डेलीगेट्स शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका के भी ऑफिसर शामिल हुए थे। लेकिन चीन की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड करने कोई नहीं आया था। हालांकि भारत को इस बात का पहले से अंदाजा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि चीन ने इस मीटिंग को आखिर क्यों अटेंड नहीं किया था, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में होने वाली इस मीटिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं किया। यानी चीन ने इंटरनेशनल प्रेशर और भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए इस मीटिंग से किनारा करने का फैसला लिया, बजाय खुलकर भारत का विरोध करने के, जो इस बात को दिखाता है कि भारत विश्व में कितना प्रभावशाली हो चुका है। वहीं आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब बाली समिट के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली, तब चीन ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और G20 के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ग्लोबल इकोनॉमी और दूसरे जरूरी मुद्दों पर भारत का साथ देने की बात कही थी, जिसके तहत इस बार G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में चीन के फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे। और यहां तक कि चीन की मीडिया और कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने तो यहां तक बयान दिया था कि वह भारत के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते, बल्कि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की तरफ देख रहे हैं। मतलब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आज से कुछ महीनों पहले चीन एक अग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत को डराना धमकाना चाहता था। लेकिन अब चीन ने देखा कि भारत की सैन्य क्षमता काफी ज्यादा हो चुकी है और भारत को ग्लोबल सुपर पावर जैसे कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का भी पूरा समर्थन है। तब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी पूरी तरह से बदल ली, जिसके तहत आज चीन जैसा देश भारत के साथ शांति से काम करने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इस वक्त भारत के लिए यह काफी ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यूपीआई अब पूरी तरह से इंटरनेशनल हो चुका है। और भारत और यूएई की बात करें तो इनके बीच पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकसित हुई। एक तरफ जहां यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेंड को भी सपोर्ट दे रहा है।
जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में काफी तेजी से बातचीत भी जारी है। लेकिन लोकल करेंसी में फॉरेक्स एक्सचेंज रेट अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है, जो भारत और यूएई के रुपए ट्रेड मैकेनिज्म को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अब इसे लेकर दोनों ही देश एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट को काउंटर करने के लिए नए तरीके को खोज रहा है, ताकि हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एक्सचेंज रेट में आए बदलाव की वजह से नुकसान ना हो। क्योंकि अगर लोकल करेंसी ट्रेड के दौरान किसी ग्लोबल इवेंट की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट में बड़े बदलाव आते हैं तो यह पूरे मैकेनिज्म पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। और क्योंकि किसी भी पेमेंट सिस्टम के लिए स्थिरता सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जिसके तहत यह जानकारी मिली है कि इस साल होने वाली भारत और यूएई के बीच की बैठक में दोनों देशों के अधिकारी साथ मिलकर फॉरेन एक्सचेंज के रेट चुनौतियों को काउंटर करने के लिए नए ऑप्शन की तलाश करेंगे, ताकि भारतीय रुपए में ट्रेड किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के अधिकारी CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हुए डेवलपमेंट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों देशों के ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले कुछ ही सालों में यह ट्रेड 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। यहां तक कि एक भारतीय अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों देश 100 अरब डॉलर के नॉन ऑयल ट्रेड को हासिल करने का अपना टारगेट डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लेंगे, जो भारत और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस को एक बहुत ही नए लेवल पर लेकर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए पहली बार यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल को भी लॉन्च किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बनाने के साथ साथ तेज भी बनाएगा, ताकि अगले कुछ ही सालों में भारत को यूएई की तरफ से 75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिल सके, जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। साथ ही यूएई की तरफ से आने वाले इस इन्वेस्टमेंट का प्रभाव हम अपने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर भी साफ तौर पर देख सकेंगे। वहीं लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर भारत और यूएई समेत दुनिया के दूसरे देशों ने जिस तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इससे यह बात भी क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में भारत अगर इंडियन रुपए को और भी ज्यादा मजबूत करता है तो भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है। और यह संभव है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इंडियन रुपी अमेरिकी डॉलर के एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभर कर सामने आ जाएगी, जो भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में वही दर्जा देगा जो आज अमेरिका के पास है। और ऐसा करने के लिए धीरे धीरे भारत लगातार काम भी कर रहा है, जिसके तहत आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि दुनिया के कई सारे देशों के 18 बैंकों ने भारत के साथ 60 से भी ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी है, जिससे यह पता चलता है कि दुनिया भर से भारत के रुपए को ग्लोबल बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए देश तैयार है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।